सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि दोनों जजेस का जो फैसला था वो अलग अलग था। एक जज ने जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को जो है सही बताया और एक ने उससे डिफर किया। तो यहाँ पर अब ये है कि आगे जो है मामला जाएगा बड़ी बेंच के पास, यानी कि 3 या 5 बेंच के पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन भी है। जतिन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जो है लार्जर बेंच को जाएगा ये पूरा मामला, तो आप कैसे देखते हैं आगे नए सिरे से सुनवाई होगी, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा आगे? देखिए, बिल्कुल जो दर्शक हैं जो इसे सीधे शब्दों में समझना चाहें तो पहले जिस तरह से बहस हुई, जिस तरह से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की, एक बार फिर से वही दलीलें जो हैं देखने को मिलेंगी अब कोर्ट में। और क्योंकि सीजेआई जो हैं उनको अब उनके पास ही पूरा मामला भेजा गया है, तो वो डिसाइड करेंगे कि 3 जजेस की बेंच होगी या फिर अगर वो लार्जेस्ट बेंच है तो 5 जजों की होगी। ये अभी देखना होगा, हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये साफ है कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, अभी ये देखना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कितने जजेस की बेंच जो है वो अब इसमें नियुक्त की जाती है। तो ये अब सबकी निगाहें अब इस पर होंगी। लेकिन एक बात यह है कि जब क्योंकि कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुना दिया, दोनों जो है जज अपना अपना फैसला सुना चुके हैं और इस बीच में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगा है। इसका मतलब ये भी समझिए कि जो हिजाब पर बैन है कर्नाटक में वो लागू रहेगा। यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, वहां पर जो भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो भी होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यही बात सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए बैन जो है वो जारी रहेगा और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यथास्थिति रहेगी। यथास्थिति का मतलब क्या है? पहले की स्थिति को समझना जरूरी है। पहले की स्थिति ये है कि अभी जो हिजाब पहनकर जाना है वो प्रतिबंधित है, उस पर बैन है और इसी को लेकर ये याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट तक पहुंची थी, जैसा कि हम और आप जानते हैं। और अब क्योंकि 2 जजेस जिनकी राय अलग अलग है और उनका फैसला भी अलग अलग है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अभी यथास्थिति ही उसमें सुनिश्चित की जाएगी कि बैन जो है वो जारी रहे। और जब लार्जेस्ट बेंच होगी इसमें नियुक्त की जाएगी तो वो अपना क्या कुछ फैसला सुनाएंगी, अब उस पर निगाहें होंगी। जाहिर सी बात है जजन, क्योंकि हमने अगर पहले भी केसेस में देखा है जहां पर भी ज्यादातर 2 या 4 जजेस होते हैं, वहां पर अक्सर मामला इस तरीके से फंस जाता है। तो आगे अब हम ये समझते हैं कि 3 या 5 जजों के पास जाएगा मसला, तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ जजमेंट्स आ पाएगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि विषम संख्या जो होगी अब जजेस की बेंच की, जब वो 3 होगी या 5 होगी तो उसमें से जो मेजॉरिटी होगी उनका जो फैसला होगा, यानी अगर 3 में से 3 बेंच की अगर हम देख के चलते हैं कि 3 जजेस की बेंच होगी तो उसमें से 2 का जो फैसला होगा वो एकमत होगा और एक का अगर अलग होगा तो उससे भी इसका जो फैसला है वो किया जा सकता है। तो 3 बेंच की अगर हम देख के चलते हैं कि 3 जजेस की बेंच होगी तो उसमें से 2 का जो फैसला होगा वो एकमत होगा और एक का अगर अलग होगा तो उससे भी इसका जो फैसला है वो किया जा सकता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है और इसीलिए जब ये 2 जजेस की बेंच थी उस समय भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि ये 5 जजेस की बेंच जो है उसके माध्यम से ये फैसला हो और इसीलिए निगाहें आज टिकी हुई थी। लेकिन 50-50 जिस तरह का आकलन भी किया जा रहा था, लेकिन निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से थी और आज जो फैसला आया, अब आने वाले वक्त में साफ है कि बैन जारी रहेगा। अभी क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए कई हिंदू संगठनों का बयान भी आया है कि इसमें जल्द से जल्द जो है आगे सुनवाई हो और बेंच जो है वो नियुक्त किया जाए। मेरे ख्याल से जतिन दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बेंच का गठन किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पक्ष चाहते हैं और ये मांग पहले से की गई थी। अब फिर से क्योंकि वकीलों से भी जो हमारी बात हुई उनका भी कहना है कि इसमें वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें फैसला हो और जो बेंच है वो अब लार्जेस्ट बेंच जो है अब लार्जेस्ट बेंच में जो भी जजेस होंगे वो नए जजेस होंगे, वो नए सिरे से सुनवाई करेंगे, नए सिरे से जो है सारे तथ्य रखे जाएंगे, नए सिरे से दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी। तो एक लंबा प्रोसीजर हम समझ सकते हैं जतिन, एक लंबी जो है सुनवाई चल सकती है। देखिए सीजेआई साहब पर भी डिपेंड है तमाम चीज़ें, अब क्योंकि उनको डिसाइड करना है। हालांकि टाइम लग सकता है क्योंकि नए सिरे से सब कुछ होगा। तो दर्शकों के लिए बेहद समझना ज़रूरी है कि जो सब कुछ पहले हुआ, बहस हुई, दलीलें रखी गई, उसी तरह की दलीलें और बहस तर्क वितर्क जो हैं वो होंगे। और देश में भी एक सीधे शब्दों में कह सकते हैं पूजा की जब बैन था यथास्थिति अब फिर से बनी रहेगी। तो जो बाहरी हम देख रहे थे सियासत इस पर हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अब जारी ही रहेगा जब तक क्लैरिटी के रूप में फैसला नहीं आता है। चलिए, तो आगे क्या कुछ कोर्ट का हिजाब को लेकर के आगे स्टेप लिया जाता है, किस तरीके से 3 या 5 जजों की बेंच बनती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए तमाम अपडेट्स के लिए। ठीक है जी, ये लीजिए।